पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त मिल गई। हुकूमत ने आज एतवार के दिन 2:30 बजे कमेटी की मुलाकात बारे स्पीकर ऑफिस को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक हुकूमत ने स्पीकर के पैगाम के बाद अडयाला जेल में मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात का एहतमाम किया। रुकन मुज़ाकराती कमेटी अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, उम्मीद है सर्वेलेंस से पाक माहौल में बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाएगी। स्पीकर इज इनकम्प्लीट विदाउट गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। पूरी पार्लियामेंट इररिस्पेक्टिव, आप दोनों के डिफरेंसेस ज़रूर होंगे मगर वो डिफरेंसेस इश्यूज़ के ऊपर हैं। मगर जहां पाकिस्तान की इज़्ज़त का सवाल आता है या पाकिस्तान के मेहमानों का, वहां हम एक यूनाइटेड हैं। आपको मैं यहाँ ज़्यादा मौका देना चाहता हूँ। मैं आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से दूँ तो एक आपको दूँ तो दो इधर दूँ, मैं उससे भी हटना चाहता हूँ। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का मामला फरीकैन में तलखियाँ और सियासी कशीदगी के खात्मे में स्पीकर सरदार अयाज सादिक का कलीदी किरदार। तर्जुमान कौमी असम्बली में स्पीकर कौमी असम्बली के मुज़ाकरात के हवाले से ऑब्जर्वेशन जारी कर दी। कहा, स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने मुतादिद मौके पर हुकूमत और अपोजिशन को तामीरी और मुस्बत बातचीत की तजवीज़ दी। सरदार अयाज सादिक ने बाकायदा स्पीकर ऑफिस के दरवाजे तमाम अरकान के लिए खोलने का ऐलान किया। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से अहम सियासी पेशरफ। GDA के सरबराह पीर साहब पगाड़ा से मुशीर इत्तलात पीर बैरिस्टर सैफ की मुलाकात। पीर पगाड़ा की बानी पीटीआई के लिए नेक तमन्ना खैर सगारी का पैगाम। बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई की जानिब से पीर पगाड़ा और GDA की क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। कायदीन की सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से अहम मुशावरत भी हुई। मुस्तकबिल में राब्तों को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। लॉस एंजलिस में लगी आग बेकाबू, 11 अफराद हलाक, 12,000 अमलाक जल कर राख। आग के बायस $150 अरब के नुकसान का तखमीना लगाया गया। 2 लाख अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। आग ने 36,000 एकड़ से ज्यादा रकबे को लपेट में ले लिया। पैराडिस और एटॉन के इलाकों में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। खिलाफवर्जी करने वालों को 6 माह कैद या $1,000 जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। आग शुमारी जनूब की जानिब रुख इख्तियार करने लगी। इस्राइली फौज ने 48 घंटों के दौरान मजीद 32 फलस्तीनियों को शहीद, 193 को जख्मी कर दिया। इस्राइली ज्यादा शहरियों और तिबी अमले को शहीद करना चाहता है। इस्राइली फौज ने मजीद 3 इन्फेंट्री बटालियन मकबूजा मगरबी किनारे में भेज दी। अक्टूबर 2023 से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 46,537 हो गई। 1,09,571 जख्मी। इस्राइली फौज 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 222 सहाफियों को भी शहीद कर चुकी है। ट्रंप का सदारत संभालते ही 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करने का मंसूबा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रिपब्लिकन सेनेटर्स ने ट्रंप से मुलाकात, फौरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के इजरा में मुशावरत। अमेरिकी सरहद पर सख्त सिक्योरिटी इमिग्रेशन अवलीन तरजीहात में शामिल। बाइडन की मुद्दत सदारत के आखिरी दिनों के तमाम इकदाम वापस लिए जाएंगे। ट्रंप के खिलाफ तहकीकात करने वाले महकमा इंसाफ के स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ मुस्तफी हो गए। म्यांमार की रियासत राखैन में फौज के फिजाई हमले में 40 से ज्यादा अफराद हलाक। रामरी जजीरे पर फौज के हमले में तकरीबन 500 घर तबाह हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक राखैन में हलाक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे शामिल थे। 2021 में फौज ने नोबेल इनाम याफ्ता आंग सान सू की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। म्यांमार में 2021 से फौजी बगावत के बाद मिलिट्री रूल्स कायम है। वज़ीर दिफ़ा का अफ़गानिस्तान के काम मुकाम वज़ीर ख़ारिजा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफ़ा क़ौर आसिफ ने अफ़गानिस्तान के काम मुकाम वज़ीर ख़ारिजा के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, अफ़गानिस्तान के काम मुकाम वज़ीर ख़ारिजा के इल्ज़ामात पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश है।
यूएन मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी, अलकायदा और दाइश समेत 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं। History is witness to the resilience and determination of women who have thrived even within the limited spaces afforded to them, breaking the shackles of societal servitude and leaving their indelible mark on society. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन को हुकूक मिलने तक कोई मुआशरा हकीकी तरक्की नहीं कर सकता। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाना होगी। लड़कियों की तालीम तक रसाई का चैलेंज दरपेश चैलेंजेस को हर सूरत खत्म करना है। ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना तरक्की के लिए किरदार अदा करें। लड़कियों को मयारी तालीम फराहम करने से ही मुआशरा मजबूत और तरक्की याफ्ता होगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है और मैं फ़ख्र करता हूँ कि 3 नस्लों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेरे ख़ानदान इस शहर की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जो मसाइल हैं उनको हल निकालने के लिए हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को पूरी तरीके से अपनाना पड़ेगा। सिंध हुकूमत का कराची के अवाम के लिए एक और बड़ा तोहफा। बिलावल भुट्टो ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे के पहले पेज का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी की सियासत नहीं करना चाहती। वफाक की जानिब से सिंध के साथ सौतेला सलूक किया जाता है। वफाक की जानिब से सिंध को वसाइल नहीं दिए जाते। जब हक नहीं मिलता तो मुश्किल होती है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रही है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बड़ा धचका। भारतीय बॉलर बुमराह की चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत मशकूर। भारतीय मीडिया के मुताबिक फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की कमर में सूजन है। बुमराह को सिडनी टेस्ट में इंजरी हुई। जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज से भी बाहर हो गए। जसप्रीत बुमराह के मार्च के पहले हफ्ते तक मुकम्मल फिट होने का बताया गया है। भारत ने दुबई में अपना आखिरी ग्रुप मैच 2 मार्च को नीदरलैंड के खिलाफ खेलना है। और अमरीका, कनाडा, बरतानिया में शदीद सर्दी, बर्फबारी, तूफानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। अमरीका में जनूब और वस्ती रियासतों में बर्फबारी और बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। बर्फानी तूफान से मुतादिर रास्ते, परवाज़ें मुतादिर, तालीमी इदारे बंद। कनाडा में सख्त सर्दी और महंगाई ने शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी। शदीद बर्फबारी के सबब बिजली जाने और सफरी मुश्किलात का सामना। बरतानिया में सर्द तरीन रात का 15 साल रिकॉर्ड टूट गया।